हरि ओम ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तम गोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अर्थ श्रीमधुराष्टकम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं शीतं मधुरं हृदयं मधुरं नयनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरपादामधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शुद्धं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरुणं मधुरं अरुणं मधुरं रमणं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं माला मधुरं यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं
मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपामधुरम गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओम इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचित श्रीमधुराष्टकं संपूर्ण श्री जगन्नाथ कृष्णार्पणमस्तु। नारायण। सर्वप्रथम हम लोग भक्त वत्सल को भावन भोलेनाथ, भोले भंडारी, औगर लानी, देवाधिदेव महादेव के परम भूमि, परम पूज्य प्रदायी, परम पवित्र ईश्वरन के साथ ज्ञान सहजता की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग भी मेरे साथ ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। आज की सत्संग सभा में आप समस्त भाव्य जनों का हार्दिक स्वागत करते हुए हम लोग देखेंगे कि कैसे परम कल्याणकारी सर्वेश्वर परमेश्वर द्वारिकाधीश योगेश्वर भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण परम कल्याणकारी ज्ञान सरिता श्रीमद् भगवद गीता जी के पुरुषोत्तम योग में कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। नारायण। भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण संसार का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये संसार कैसा है। ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम्। इस संसार की संरचना जो है नारायण कह रहे हैं कि इसका मूल जो है वो ऊपर है और नीचे क्या है, इसकी शाखाएं नीचे की तरफ है। ये इस प्रकार का एक अशुद्ध वृक्ष है। क्योंकि नारायण देखिए ऊर्ध्वमूलम, क्यों? क्योंकि ये संसार जो है इसका मूल कौन है? इसका मूल परमात्मा है। लेकिन परमात्मा जो है नारायण वो हमें ऊपर की तरफ है और शाखाएं इसकी जो है वो नीचे की तरफ। और ये इसी प्रकार उल्टा है। भगवान क्या बता रहे हैं? इस संसार का स्वरूप आप जो देख रहे हैं ये उल्टा है। क्यों? क्योंकि यहां पर संसार का यही नियम है और यहां जब कल्याण की तरफ जो बढ़ता है, अगर आपने सीधा कर्म करना चाहा तो ये संसार आपको उल्टा मिलेगा। हाँ? क्योंकि यहां आने के बाद संसार का जो मूल है उसको पाना है आपको। तो देखिए मुमुक्षु जिज्ञासु बनकर के पांडव है कौन? आपके अंदर क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये पंच महाभूत आपके अंदर है, यही पांडव। हाँ? नारायण मुमुक्षु बन करके वन में भटक रहे थे और पहुंचते कहां है? द्रौपदी स्वयंवर में। द्रौपदी कौन है? श्रद्धा। हाँ? क्योंकि जब तक जीव भीगा नहीं है संसार में तब तक उसकी वृत्ति कैसी है? ये अविद्या जनित होती है। नाना प्रकार की वो अपनी बुद्धि युक्ति लगाता रहता है। हाँ? कि मेरे पास ये युक्ति है, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद है। हाँ? अब नारायण द्रुपद क्या सोचते हैं कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है। हर व्यक्ति यही सोचता है मेरी बुद्धि बहुत तीव्र है।
यहाँ जो योगेश्वर बता रहे ये दुनिया कैसी है, एकदम उल्टी। महाराज द्रुपद क्या कह रहे हैं कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है, इसकी सुरक्षा कौन करेगा। नारायण संसार में आप देखिए कितने आए कितने चले गए। हाँ, कृष्ण भगवान है, ब्रिज में 11 वर्ष की अवस्था थी, और अगर आप देखें तो सेवा हो कैसी, प्रेम है क्या। 6 वर्ष की अवस्था थी कृष्ण की, कृष्ण भगवान की 6 वर्ष की अवस्था थी। बचपन से ही बहुत स्वभाव के नटखट है। जैसे आप देखिए इनकी अवस्था है, ये साक्षात देवी का स्वरूप है। इनके अंदर ना छल है, ना कपट है, ना घमंड है, बस अपनी मस्ती। हाँ, साक्षात देवी है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और हमारे धर्म में अगर आप देखें तो ये कन्या पूजन, इनका नवरात्र में जब तक आप पूजन करें न करें, अपना कल्याण करना है तो पूजन करना पड़ता है। तो कृष्ण भगवान भी ऐसे ही थे, बड़े नटखट थे। नारायण पूरे ब्रिज के आंख के तारे थे, लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया ने 1 लाख गौ कान्हा के लिए खा ली। 1 लाख गौ का दूध अकेले कृष्ण भगवान को दिया जाता था। अब आप सोचेंगे वो इतना दूध थोड़ी पीते थे। 1 लाख गौ के दूध का मतलब कि सबका दूध निकाला गया, वो दूध पिला दिया गया 50,000 को, फिर उनका दूध 25,000, और ऐसे करते करते अंत में एक कपिला गौ थी, श्यामा। श्यामा गौ को खाली दूध पे रखा जाता था। हाँ, जैसे 25,000 गऊ का दूध निकला, अंत में आते आते ऐसे करके श्यामा गौ जो थी वो खाली दूध पीती, और कृष्ण भगवान को खाली उसका दूध, पूरे श्याम रंग की, काली। हाँ, अब नारायण ब्रिज की जो गोपिकाएं हैं उनका मन माने ना। मैं जब तक कृष्ण की सेवा न करूं तो उनका मन ना माने, और अगर कुछ खिला दे तो यशोदा मैया खड़ी, मेरे घर में नहीं है जो तू मेरे लाला को खिलाई। कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं किया, टोना टुटका नहीं किया। हाँ, अब नारायण खिलाए तो यशोदा मैया, और न खिलाए तो मन न माने। अब उन सब ने क्या अपना उपाय निकाला कि माखन बिलो के जब निकालती तो छीके पे लटका देती और दरवाजा खोल देती कि भाई अब ऐसे छोटे से तो थे कृष्ण भगवान, तो अब इनसे दरवाजा थोड़ी खुलना है, तो दरवाजा खुला छोड़ करके और ढूंढती कि कृष्ण अपनी बाल मंडली के साथ कहां है। जैसे ही कृष्ण दिखता तो कहती है, कान्हा देख, मैं जा रही हूं यमुना जी पानी ले, और दरवाजा खुला भूल गई, और माखन छीकों पे है, छीका भी लटका देती नीचे, छुइयो मत। और ये गारंटी अगर आप इन्हें कह दीजिए हम जा रहे हैं घर में, तुम अकेले हो और ऐसा मत करना, तो आपके लौट के आने तक उस जरूर हुआ रहेगा। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो शरारत ना हो। अब वो तो चल देती बिचारी यमुना जी, और इधर कृष्ण भगवान बाल मंडली लेके पहुंच जाते। कहिए छुइयो मत, तो नारायण अब कितना, ऐसे बच्चे कितना माखन खाएंगे।
मटका भर के रख दीजिए, तो जो खाते खाते लेकिन उसकी मटकी जरूर फोड़ देते। आने पे इसको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने माखन खाया। अब नारायण जब कृष्ण भगवान माखन खा ले तो उससे न रह जाए, पहुंच जाए यशोदा मैया के पास, मैया तुम्हारो काना हमारो माखन खायो। अब यशोदा मैया बड़े परेशान कि अरे इतना है फिर ये क्यों जाता है। नारायण यही भक्त और भगवान की अटखेली, सच्चा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था के बच्चे बनावट कभी इनके साथ आप नहीं कर सकते, ये सच को पहचानते हैं। अगर किसी का इनसे सच्चा प्रेम है, लगाव है, व्यवहार है, पहचान जाएंगे। नहीं अरबपति हो चाहे खरबपति हो, कह दीजिए 5 मिनट के लिए रोक ले, नहीं रोक। हाँ, तो अब कृष्ण भगवान प्रेम पहचान रहे। यशोदा मैया 6 साल की अवस्था कृष्ण की थी, उन्होंने कहा अब ना ये ब्रिज में रहेगा न शरारत करेगा। सगी मां, राष्ट्रपति शासन लागू, कल से कृष्ण गौचारण के लिए जाएगा तो जाएगा। 6 साल का बच्चा है और सगी मां ने नारायण निर्णय ले लिया कि कल से इसको गौ चराने के लिए जाना। भोजन की पोटली देके सगी मां बच्चे को भेज दी, नारायण जा गाय चराने। तब राधा रानी को जब यह ज्ञात हुआ कि यशोदा ने कृष्ण को गौचारण में लगा दिया। नारायण 6 वर्ष की अवस्था कृष्ण की थी, यशोदा ने भेजा, सगी मां ने। देखिए अहंकार यही होता है। यशोदा मैया के भी दिमाग में ये चढ़ गया कि ये ब्रिज में रहेगा तो शरारत करेगा। अब बताओ हमारे इतना भरा हुआ है और ये जा रहा है साधारण गोपिकाओं का माखन खाने। सगे बेटे को उन्होंने भेज दिया गौचारण में। तो राधा रानी उस समय अपने घर से माखन और मिश्री लेके चली कि कृष्ण लगे गौ चराने और राधा रानी लगी कृष्ण को माखन और मिश्री चराने। अब ये रोज का नियम बन गया। क्यों? छोटा सा बच्चा है, 6 साल के बच्चों को नारायण अगर खेलने में लग गए तो खाने का भी ध्यान नहीं रहता, माता पिता को रखना पड़ता। लेकिन यशोदा मैया को अहंकार में संतोष है कि जाएगा, भोजन की पोटली मैंने दे दी है, खा लेगा। लेकिन राधा रानी को संतोष नहीं। छोटा सा बच्चा है, कहीं खेलने में रह गया, भूखा रह गया तो अपने घर से माखन की मटकी और मिश्री लेके राधा कृष्ण निकाले गए गौ चराने और राधा रानी माखन और मिश्री लेके कृष्ण को चराने निकल गए। 11 वर्ष की अवस्था तक यही नियम रहा। लोग कहते हैं कि कृष्ण राधा के इशारे पे नाचते थे। बच्चों का अपना कोई भाव नहीं होता, जो उनसे प्रेम करता है। आप देखिए बच्चे हैं क्या, ये सृष्टि की संरचना परमात्मा ने नारायण बहुत सोच के बनाई है। अगर इन्हें आप भगवान का स्वरूप, भगवान की देन मान के इनको रखिए अपने साथ। ये देखिए जिस अवस्था में नारायण चौथापन जब आता है तो जीव सोचता है अब दिन बीतेगा। हाँ, लेकिन अगर भगवान ने आपको बच्चे दे दिए घर में और आप उसको परमात्मा का स्वरूप मान करके व्यवहार करके देखिए, वो दिन भर नाटक कुछ न कुछ ऐसा करते रहेंगे कि आपका मनोरंजन होता है।
हाँ, लोगों को लगता है ये आपको परेशान कर रहे। आज लोग जो अकेले, कुछ लोग ऐसे अकेले रहते, आप उनको देखिए, नारायण उनका चलना जीना दुश्वार है, और ये आपको दिन भर किसी न किसी बहाने एक्सरसाइज कराते रहेंगे। आपको मॉर्निंग वॉक पे जाने की जरूरत नहीं, उल्टे सीधे कर्म करने की जरूरत नहीं। पूरा दिन स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे, ये व्यवस्था बनाए रखिए। मनोरंजन कराते रहेंगे, कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे, कभी हंसाएंगे। तो ये परमात्मा का ऐसी व्यवस्था, ये खिलौना आपको देता है। खेलना आपको आना चाहिए, ये आपके लिए है। आप इनसे प्रेम करके तो देखिए। जिन्होंने किया नारायण, अब राधा रानी का लौक की लगन लग गई, कृष्ण को रोज माखन मिश्री चराने की। 6 वर्ष से 11 वर्ष तक यही उस राधा रानी की दिनचर्या हो। यशोदा भेज देती जा गऊ चराने, और राधा रानी माखन और मिश्री लेके। राधा रानी तो आप लोगों की तरह, राधा रानी जो है उनकी अवस्था ज्यादा थी। हाँ, नहीं, अब 6 साल के कृष्ण है, और अगर 3 साल 4 साल 5 साल की राधा होती तो मटकी लेके कैसे आती। उनकी अवस्था आप लोगों की तरह। हाँ, तो वो अपने घर से माखन और मिश्री लेके कृष्ण को चराई, और 11 वर्ष के बालक है कृष्ण जब अंतिम बार राधा ने कृष्ण का मुंह देखा। अक्रूर जी रथ लेके पहुंचते हैं, कंस भेजता है जाओ 11 साल का कृष्ण हो गया, लेके आओ, अभी बच्चा है, वध कर देंगे तो कर देंगे, और बड़ा हो गया तो। नारायण अक्रूर जी को भेजता है कृष्ण के काका, एकदम साधु स्वभाव। अक्रूर जी जाते हैं, रथ खड़ा करते हैं नंद बाबा के दरवाजे पे, तो नंद बाबा देखते हैं कि अक्रूर जी आए। कृष्ण से कहते हैं कि देखो काका है तुम्हारे। अब नारायण अक्रूर जी वही रथ से उतर के बैठ जाते और रोने लगते। कृष्ण और बलराम चक्कर में कि ये तो काका है, बात क्या है। नारायण अक्रूर जी कहते हैं कि बेटा अगर मैं कहूं तब भी मत चलना। ये पहला निमंत्रण लेके के कोई गया है, जो लेके तो निमंत्रण गया है बुलाने के लिए, और दे क्या रहा है कि मैं कहूं तब भी मत चलना। कृष्ण बलराम बड़े चक्कर में, अरे ऐसी कौन सी बात है कि मैं कहूं तब भी मत चलना। क्या काका बात क्या है। तो कहते हैं बेटा कंस बहुत पापी है, और मुझे मैं कहूं तब भी मत चलना, उसका भरोसा नहीं, कहीं ऐसा ना हो तुम लोगों का वध कर दे। तो कृष्ण भगवान ने कहा है काका कंस हमें क्यों मारे। क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे असली माता पिता वसुदेव और देवकी है, ये नंद और यशोदा असली माता पिता नहीं है। तब 11 वर्ष के बाद की अवस्था में कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि असली माता पिता हमारे कंस के जेल में। कृष्ण भगवान ने कहा, उन्होंने कहा काका अरे तुम हमें लेके तो मथुरा चलो, काल किसका है ये फैसला तो वहां होगा, लेकिन उस बालक का एक सांस लेना भी हराम है, जिसके माता पिता कष्ट में और वो अपने प्राण की चिंता में। ये जीवन दिया तो माता पिता का, अगर उनकी सेवा में ये काम ना आया तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है।
नारायण कृष्ण और बलराम चढ़ गए रथ पे, पूरा ब्रिज रोने लगा। लेकिन उन्होंने कहा ना, मैं ये ब्रिज के सुख के लिए, अपने प्राण के लिए अपने माता पिता को कष्ट में छोड़, ऐसा नहीं हो सकता। चल दिए। नारायण जब राधा रानी ने सुना कि कृष्ण और बलराम गए मथुरा, जहां थी, मतलब उनको जैसे आपको कह सकते एक वो लगा धक्का कि अरे, और वहीं क्योंकि लोगों ने बताया कि कंस उनका मामा है, जैसे उन्होंने सुना जहां थी वहीं बैठ गई और कृष्ण ही उनके मुंह से अंतिम सांस तक निकला। पवन छोड़ उन्होंने जल भी उसके बाद ग्रहण नहीं किया, सिर्फ वहीं बैठ करके कृष्ण कृष्ण करते रहे। कृष्ण भगवान गए, देखिए कंस का वध किए, और कंस के पिता को जब कहे आपकी का सिंहासन आप संभालिए, तो उन्होंने कहा बेटा, जब मैं राज्य करने के योग्य था तो मेरे अपने ही पुत्र ने मुझे बंदी बनाकर सिंहासन ले लिया, और अब भजन करने की अवस्था आई तो तू कह रहा है कि नाना अब राज्य करो। एक का उन्होंने कहा ये मर्यादा है, आपका सिंहासन है, आपको मिलना चाहिए। क्या ठीक है, मेरा नाम रहने दे और राज्य कार्य अब तू देख, मुझे अब भगवान का भजन करने। नारायण देव से योग कंस का एक मित्र था जरासंध, उसने मथुरा पर आक्रमण किया, मतलब उसको ये आशीर्वाद था कि वो ऐसे वध उसका हो नहीं सकता, चीना भारी कर दिया। और अंत में हुआ क्या कि कृष्ण भगवान अपने यादवों के साथ मथुरा छोड़ के कहां भाग गए, द्वारिका जाके तपस आए। मथुरा से जितने कृष्ण भगवान के ये यादव वंश के थे सबको लेके चले गए, फिर मथुरा में रह गए तो खाली कंस के राक्षस रहे ना। हाँ, कृष्ण भगवान पूरे के पूरे जो कृष्ण ना दल वाले थे उनको लेके चले गए द्वारिका, और कंस के जो राक्षस थे वो रह गए मथुरा। लेकिन नारायण किसी में इतना दुस्साहस नहीं था कि राधा रानी की तरफ आंख उठा के देखे। नहीं सुना होगा, मथुरा में खाली कंस के राक्षस बचे, लेकिन राधा रानी की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत किसी की नहीं। और देखिए द्रौपदी के पिता, जबकि राधा रानी वहीं बैठ करके कृष्ण कृष्ण करी, और द्रौपदी के पिता क्या सोच रहे हैं कि मेरी बेटी इतनी सुंदर, जबकि सुंदरता राधा में, लेकिन राधा की तरफ आंख उठाने की हिम्मत कंस के राक्षसों ने भी नहीं। और द्रौपदी के पिता सोच रहे मेरी बेटी इतनी सुंदर, इसकी सुरक्षा कौन करेगा। तो उन्होंने शर्त क्या रखी, नीचे तेल की कड़ाही में दे, मेरी बेटी की सुरक्षा कौन कर सकता है। राजा द्रुपद ने बड़ी बुद्धि लगाई, नीचे तेल की कड़ाही में देख करके ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की आंख में जो बाण मारते, जो इतना बड़ा धनुर्धर होगा वही मेरी बेटी की सुरक्षा कर सकता है। कम बुद्धि नहीं लगाए राजा अपनी बेटी के। और नारायण सनातन शर्त यही है, भगवान जो आपको बता रहे, क्या कह रहे, ऊर्ध्व मूलम अधस साख। क्योंकि नारायण ये धरती कैसी है, गोल है, हाँ, और तेल क्या करता है, चिकना होता है ना, हाँ,
बात की चिकनाहट आप लोगों ने ऐसा नहीं है कि न देखी। किसी को आपसे काम निकालना हो तो देखिए वो कैसे, उसकी वाणी ही मक्खन से भी ज्यादा आपको। यही धरती जो है ये तेल की कड़ाही है, और ऊपर चक्र घूम रहा है कि नहीं, कभी ध्यान दिया आपने? और नारायण मन जो है ये मछली की तरह चंचल है, और ये मन क्या है, जब चक्र में घूमती हुई मछली की आंख कौन है, वही परमात्मा। आपको देखना इसी तेल की कढ़ाई में, दिखता तो चक्र भी है, घूमता हुआ चक्र दिखता है ना, लेकिन जिसका निशाना नारायण उस आंख में लग जाए, परमात्मा तक, परमात्मा वही मछली की आंख है, जिसका निशाना उस परमात्मा पे लग गया, उसी का जीवन सफल है। द्रौपदी उसी को मिलती है कि नहीं? और कोई शर्त आपने सुनी हो परमात्मा को पाने, क्योंकि रहना तो यही है, आप देखना कहां है, आप इसी धरती को ना। और ये कैसी है धरती, तेल की कढ़ाई है। शिव नारायण आपने देखा होगा, अगर स्वार्थ आ जाए तो लोग ये भी कहने वाले इस धरती पे आपको मिल जाएंगे कि काम निकालना हो तो गधे को भी बाप। अब उससे पूछे भाई, काम निकालने के लिए तू गधे को बाप बनाएगा तो तेरा बाप कौन था? हमारा धर्म कहता है नारायण कि हम अपनी नीति पे चलेंगे। स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो पाया। हम अपना कायदा बदलने वाले नहीं है। भगवान में सामर्थ्य है तो हमारे कायदे से फायदा दे। भगवान हमारे कायदे से फायदा दे। अर्जुन ने कभी परिस्थिति में आके, राम जी ने परिस्थिति में आकर के संधि नहीं की। और भगवान ने देखिए, चाहे राम जी हो, चाहे आपके पांडव, दुर्योधन ने नारायण बचपन में भीम को विष देकर के नदी में फेंकवा दिया। भगवान ने 10,000 हाथी का बल दिलाया ना। युवा हुए लाक्षागृह में जला दिया, और अकारण स्वयंवर देखने गए द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण भी वहां स्वयंवर में बैठे हैं ना। तो राजा द्रुपद ने कहा कि आप, क्योंकि परमात्मा ने जिसके अंश में जो दिया है वो उसका वर्तन करने का अधिकारी है। जब राजा द्रुपद ने कहा नहीं, कृष्ण भगवान ने प्रयत्न, कर्ण उठा तो कृष्ण भगवान ही कर्ण को कहते हैं कि कर्ण रुक जाओ, पहले देखो ये ब्रह्मचारी खड़ा। और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, आपको पहले अधिकार है, जरा आप देखिए। भगवान ने प्रेरणा देकर के द्रौपदी दिला दी। द्रौपदी के पिता ने नारायण परमात्मा को ग्रहण नहीं किया। अपनी वृत्ति से क्या उसने देखा, मेरी बेटी बड़ी सुंदर है, हाँ, इसकी सुरक्षा कौन करेगा। उसने ऐसी व्यवस्था की कि बेटी को 5 महाबलशाली पति मिले ना। और नारायण लेकिन जैसा पिता वैसी ही बेटी। पिता का भी भरोसा भगवान पे नहीं। राधा रानी देखिए आप, कंस के राक्षसों के बीच जीवन भर बैठ के कृष्ण कृष्ण की है, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आंख उठा के देखे। हाँ, लेकिन द्रौपदी का पिता
कह रहा है मेरी बेटी बड़ी सुंदर है, इसकी सुरक्षा कौन करेगा, जैसे सबकी बहू बेटी लेके लोग भाग जा रहे। उसने नारायण भगवान पे भरोसा ना करके क्या किया, अपनी बुद्धि लगाई। तो बेटी भी बुद्धिमान, भगवान ने जब उसको अच्छा दिन दिखाया, उसके यहाँ क्या होने लगा, राजसूय यज्ञ हो रहा है। पूरा परिवार, क्योंकि आपने जो सुना होगा, अध्ययन किया होगा, क्योंकि प्रवेश द्वार के पास अकेली द्रौपदी खड़ी। हमारे समाज में इस बात की कभी इजाजत नहीं दी कि पुरुष के समाज में, जहां पुरुष का समाज हो, वहां कोई बहू बेटी अकेली है ना। वहां उदाहरण, पूरा परिवार अगर नहीं है उपस्थित, तो इसका मतलब कि कहां होगा, जब घर में यज्ञ हो रहा है तो बाकी सब यज्ञशाला में, लेकिन द्रौपदी की बुद्धि भगवान के यज्ञ में नहीं लगी। कहां चली गई वो, प्रवेश द्वार के पास। जबकि हमारे समाज में ये इजाजत कभी भी अच्छे घर की बहू बेटी अकेले प्रवेश द्वार पे नहीं है। या तो है तो उसकी सास होनी चाहिए। आने वालों का स्वागत करने के लिए परिवार का बड़ा बुजुर्ग होता है, अकेले बहू बेटी का आचरण। लेकिन बाकी सब यज्ञशाला में, और द्रौपदी कहां पहुंच गई, प्रवेश द्वार। क्यों, उसे भगवान का पूजन अच्छा नहीं लगा। वो देखने के लिए पहुंच गई, अपने अहंकार का पोषण करते कि मेरे यहां कौन कौन आ रहे, नहीं वहां जाने की जरूरत क्या, जहां से लोग आ रहे वहां के लिए बहू जाने की जरूरत। पहुंच गई, भगवान का पूजन छोड़ के प्रवेश द्वार पे द्रौपदी खड़ी है, और जैसे को तैसा भी। उसी समय पहुंच गया कौन, दुर्योधन। हाँ, उसी समय भगवान की ऐसी लीला, पहुंचा कौन, दुर्योधन। दुर्योधन भी देख करके वैभव चक्कर में पड़ गया। वहां कोई उल्टा सीधा निर्माण नहीं था। निर्माण उल्टा सीधा होता तो दुर्योधन अपने पूरे समाज के साथ गया था। दुर्योधन के साथ का भी कोई आदमी नहीं गिरा। कौन, अकेले दुर्योधन। और जैसे ही दुर्योधन गिरा, द्रौपदी हंस दी कि अंधे का पुत्र नारायण। वाणी और बाण एक बार जब तर्कस से निकल गया तो लौटता नहीं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौलिए तब मुख बाहर। बोलने की कला होनी चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए आपके घर महापुरुष का आगमन हुआ, संस्कार यही है। आपका बेटा हाथ जोड़ के खड़ा हो, मामा श्री आइए पधारिए, तो जो उसका छोड़िए, जो देखेगा वो क्या कहेगा कि बेटा बहुत संस्कारी है। वो ये भी कह सकता है मेरे माँ के भाई आइए बैठिए, और वो ये भी कह सकता है अरे मेरे पिता के साले आओ। तीनों में कोई अंतर है? सच एक ही है ना। चाहे अपने पिता का साला कहे, चाहे अपने माँ का भाई कहे, चाहे मामा श्री कहे, अंतर क्या है? संबंध तो वही है, लेकिन बोलने की शैली से वो कैसा है ये स्पष्ट हो जाता है। नारायण, आपके यहां कोई अतिथि आपने बुलाया, आया, हाँ, मान लीजिए दैव संयोग से वो गिर गया, ध्यान नहीं गया, होता, हाँ,
उसको चोट लग गई। आपके अंदर संस्कार, अगर धर्मवान आप परिवार के हैं और संस्कार है नारायण, तो आपका कर्तव्य होता है पहले दौड़ के उसको उठाइए। अरे आपको चोट तो नहीं लगी, ये आपके ही संस्कार। लेकिन द्रौपदी देख रही है कि दुर्योधन है तो देवा, गिरा। भाभी के लिए कैसा होता है, पुत्र के समान होता है। और बेटा नारायण गिर जाए और मां अगर हंसी उड़ाए तो उससे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। द्रौपदी का कर्तव्य था दौड़ के उसको उठा भी सकती थी, लेकिन द्रौपदी हंसती है गिरते हुए देख करके और कहती है अंधे का पुत्र अंधा। अब देखिए दुर्योधन कहता है ठीक, और युधिष्ठिर को जाते समय निमंत्रण देके अपने यहां बुला करके छुए में हरा देता है। भगवान को छोड़ने का परिणाम, भगवान का घर में यज्ञ हो रहा है, द्रौपदी पूजा स्थल की जगह कहां थी, प्रवेश द्वार। क्योंकि इतना तो समाज का ज्ञान आप लोगों को है कि यज्ञ आदि हो, कोई आयोजन घर में हो, जहां अगर लोगों का स्वागत करना है तो परिवार का, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो बड़ा बुजुर्ग होता है वो स्वयं रहता है। एक बहू को अकेले वहां नहीं छोड़ेगा अगर कहीं ऐसी आवश्यकता। लेकिन वहां द्रौपदी अकेले है, ना तो महाराज कुंती है और ना ही पांडव में से कोई है। तो इसका मतलब पूरा परिवार भगवान का पूजन कर रहा है, लेकिन द्रौपदी का मन भगवान के पूजा में नहीं लगा। और राजा द्रुपद भी भगवान पे भरोसा नहीं है, दुनिया का। आप देखिए कन्यादान भगवान पे भरोसा करके गए कि इसका जहां संस्कार है, प्रारब्ध है, वर और कर देके कन्यादान हो गया। लेकिन द्रौपदी क्या के पिता ने क्या कहा, मेरी बेटी बड़ी सुंदर और कोई सुंदर पैदा नहीं, अब इसकी सुरक्षा कौन करेगा। और उन्होंने नारायण इतनी बुद्धि लगा डाली, हाँ बुद्धि लगा के बेटी की सुरक्षा की व्यवस्था किए। और बेटी को भी भगवान का पूजा अच्छा नहीं लग रहा है, वो प्रवेश द्वार पे देख रही है कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है। भगवान की लीला, दुर्योधन गिरा और हंस दी, अंधे का पुत्र अंधा। अब नारायण वही बेटी, दुर्योधन युधिष्ठिर को कुछ नहीं बोल रहा है, पांडव को कुछ नहीं बोला, कुंती को नहीं बोला, अर्जुन की दूसरी पत्नी सुभद्रा है उसे नहीं, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण करने भरे समाज में खिंचवा के बुला लिया। हाँ, क्योंकि द्रौपदी अपने दरवाजे पे हंसी, अंधे का पुत्र अंधा। भगवान का पूजा अच्छा नहीं लग रहा, और भगवान को छोड़ने का परिणाम नारायण की पिता ने इतनी बुद्धि लगाई। राधा रानी के खानदान ने कभी बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया। माखन की मटकी लेके भगवान की सेवा में राधा रानी लग गई, और वो जहां बैठ गई वो भूमि आज पूजी जाती। ब्रिज की वो ग्वालन पंडितों की वाणी हो गई, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी पंडित राधे राधे कर। और नारायण द्रौपदी कृष्ण की बहन सुभद्रा, वैसे मानिए तो सौतन, और नहीं तो बहन तो थी ना कृष्ण से जिसका संबंध सीधा। लेकिन उसके पिता ने बुद्धि लगाई, और वैसी द्रौपदी की बुद्धि आई कि परिणाम ये हुआ, भरी सभा में जब चीरहरण होने लगा, द्रौपदी के पिता ने बड़ी बुद्धि लगाई, मेरी बेटी की सुरक्षा कौन करेगा।
परिणाम ये हुआ नारायण, जब दुशासन ने चीर पकड़ के खींचना शुरू किया, द्रौपदी सबसे पहले धृतराष्ट्र को कहती है कि आप मेरे ज्येष्ठ ससुर हैं और आपका कर्तव्य अपनी कुलवधु की रक्षा करिए। धृतराष्ट्र कहता है बेटी क्या कहें, मुझे तो दिखाई नहीं देता। तो द्रौपदी कहती है भीष्म पितामह से कि पितामह आप सिर झुका लिए कि सिंहासन पे जो बैठा है वो मेरे पिता के समान है, और जब उसको नहीं दिखता तो पितामह सिर झुका लिए। कुल गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जब सब सिर झुका लिए तब उसने कहा अरे हमें कौन सा, मेरे 5 महावीर पति हैं। नारायण सब के सब भगवान को छोड़ने का परिणाम, जहां तक द्रौपदी का अहंकार था सारा उसने अजमा के देख लिया, सब गीदड़। हाँ, परमात्मा को अगर आपने पकड़ा है, भक्ति का बल है तो सबल है, निर्बल के भी बल राम। और जिसने भगवान को छोड़ दिया नारायण, संसार कभी काम नहीं आता उसको, ये पक्का जान। जो अपने धर्म का नहीं हुआ, अपना ईमान नहीं हुआ, जिसने अपना ईमान बेच दिया नारायण, फिर संसार कभी काम नहीं आता। इसलिए हमेशा ये मनाना चाहिए कि प्रभु दो, वैभव जरूरी है, धन जरूरी है, जन जरूरी है, सब जरूरी है, संसार भी। आपको अच्छा कर्म करना है और जेब में चवन्नी ना हो तो ना आप दान कर सकते हैं। खुद भूख लग जाए कैसे खाएंगे? हाँ, धन भी जरूरी है कि नहीं? जन भी जरूरी है, धन भी जरूरी है, लेकिन कैसे? हमारे कायदे के अनुसार। आपने हमें वैदिक सनातन धर्मावलंबी कुल में भेजा है, तो हमारे कुल की मर्यादा के अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए। और आपकी कृपा से, धन से, जन से, तन से, हर तरह से आप परिपुष्ट बनाए रखिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करके अपने जन्म को, अपने जीवन को सार्थक बना। लेकिन द्रौपदी ने नारायण जब छोड़ दिया भगवान को ही, उसके पिता ने बड़ी बुद्धि लगाई, लेकिन संसार का कोई काम नहीं आया। अपमानित हुई, और अपमानित होने के बाद हार मान करके दोनों हाथ उठाती है कि गिरधारी राखो लाज हमारी। राजा द्रुपद की सारी बुद्धि फेल हो गई कि नहीं? महाराज द्रुपद ने इतनी बुद्धि लगा के अपनी बेटी की सुरक्षा की व्यवस्था की, लेकिन कोई काम नहीं आया। और राधा रानी ने कभी ये नहीं सोचा कि हम कृष्ण को माखन मिश्री खिलाएंगे तो ये हमें क्या देगा। मथुरा का राजा कृष्ण बना, लेकिन राधा ये देखने नहीं गई नारायण की कान्हा के सिर पे सोने का मुकुट कैसा लगता है। और ये आचरण, ये भाव एक मां ही कर सकती। गलत हो तो कहिए। बेटा जब तक किसी योग्य नहीं होता है नारायण, पिता एक बार उसको घर से निकाल देगा, ये नालायक है, कुछ करता नहीं, लेकिन वो बेटा भूखा रह जाए मां से बर्दाश्त। वो पिता को ना मालूम हो लेकिन छुपा के खिलाएगी, लेकिन बच्चे को खिलाएगी। और वो बच्चा बहुत धनवान हो जाए, हाँ, और एक बेटा गरीब हो जाए, देखिए मां किसके साथ रहती। मां यही कहेगी कि अब उसको तो भगवान अच्छा कर दिए, उसकी चिंता नहीं, लेकिन अब ये बेचारा अगर हम इसको छोड़ देंगे तो पता नहीं कैसे।
ये मां का हृदय। और नारायण हुआ क्या परिणाम, राधा देखिए बैठ के कृष्ण कृष्ण करती रही ब्रिज में, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि राधा रानी की तरफ आंख उठा के देखे। परमात्मा को पकड़ने का परिणाम आज भी दुनिया राधे राधे कर रही है। और द्रौपदी के पिता ने परमात्मा की परवाह न करके क्या किया, मेरी बेटी इतनी सुंदर है, इसकी सुरक्षा हर जगह, अंतिम सांस तक द्रौपदी कभी कायदे से। सुभद्रा को कष्ट नहीं हुआ, महाभारत के युद्ध में नाश हुआ तो द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे गए अंत में, जो कुछ नहीं कर पाए। तो यही भगवान बता रहे कि ये संसार कैसा है, उल्टा। जिधर फायदा दिख रहा है उधर कुछ नहीं मिलना। और भगवान कहाँ है, ऊर्ध्वमूलम, मूल कहाँ है, ऊपर है, वो दिख नहीं रहा है। लेकिन जिसने उसको पकड़ लिया नारायण, ये संसार उसी का। जिसने मूल को सींच लिया, तो ये नीचे जो आपको शाखाएं पत्तियां दिख रही, ये कहीं जा ही नहीं सकते बिना उसके पोषित ही नहीं हो। तो भगवान कह रहे हैं कि यही संसार का सबसे बड़ा सार है कि इसका मूल ऊपर है जो दिखता नहीं, और जिसने उसको सींचा, ये संसार अपने आप पोषित रहेगा, धन से, धन से, जन से भरा रहेगा, उससे कभी दूर नहीं हो सकता। और जिसने मूल को भूल गया, मूल तो दिख ही नहीं रहा, मूल जो है संसार का वो दिख तो रहा नहीं है। और न दिखने की वजह से अगर कोई नारायण मूल को भूल जाए, तो फिर ये संसार कभी उसके काम नहीं आता। प्रेम से बोलिए भगवान बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो